दोस्तों, JKIT मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडल का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। मॉडल यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मॉडल का टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मॉडल को आप इजीली कैसे सीख सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की, मॉडल की। तो पहले मॉडल की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होती है, मॉडल किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो मॉडल शब्द की उत्पत्ति मूड शब्द से हुई है। आपको मॉडल को देखते ही लगता है कि इस शब्द की उत्पत्ति मूड से हुई है, यानी कि हमारे मन में क्या है, हमारी स्थिति कैसी है, उसी के अनुसार हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। वाक्य का मन कैसा है या वाक्य के जो वाक्य हमने कहा है उसे व्यक्त करने का भाव क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, उसे व्यक्त करने के लिए जिस ऑक्सिलरी वर्ब या जिस सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं वह मॉडल कहलाती है। ये एक प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब होती है यानी कि सहायक क्रिया होती है जिसका प्रयोग वाक्य की कंडीशन के अनुसार पर किया जाता है। तो वाक्य की कंडीशन कैसी है, वाक्य को कहने का क्या उद्देश्य है, उसी के अनुसार मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको टेंस में भी सहायक होगी। तो इस बात को जरूर नोट करें कि किसी भी वाक्य में मॉडल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आपको एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको सेंटेंस दिया जा सकता है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, और स्पीक आपको ब्रैकेट में दिया होगा और बाहर आपको पूछा जाएगा आपको सही मेन वर्ब बननी है या वर्ब की सही फॉर्म बननी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको ध्यान करना है कि सेंटेंस में जब मॉडल दिया हो तो मॉडल कोई भी हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। इससे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन सही होता है। जिस भी सेंटेंस में मॉडल होगा उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो अब जब आप मॉडल सीखेंगे तो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश और ग्रामर में सुधार होगा। इससे आप मॉडल से सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है। इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बन जाता है। तो मॉडल का यूज करके आप स्पोकन इंग्लिश को भी सुधार सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो मॉडल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मॉडल्स और दूसरे होते हैं सेमी मॉडल्स। मॉडल वो होते हैं जिनका यूज केवल मॉडल के लिए किया जाता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट। और सेमी मॉडल्स वो होते हैं जिन्हें अशुद्ध मॉडल कहा जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं और मॉडल के तौर पर भी काम करते हैं। यानी कि शुद्ध मॉडल वो होते हैं जो केवल मॉडल का काम करते हैं, यानी कि उनका केवल एक ही काम होता है। परंतु सेमी मॉडल्स वो होते हैं जो मॉडल का तो काम करते हैं परंतु मॉडल के अलावा भी कोई और वर्क करते हैं। जैसे एक सेमी मॉडल का उदाहरण है सेल या फिर विल। विल या सेल आपने सुना होगा। तो सेल और विल फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है। फ्यूचर टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम लिया जाता है और मॉडल्स में भी इनका काम लिया जाता है। जैसे हैज टू, हैव टू, ये भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल के लिए ऑक्सिलरी वर्ब भी है। यानी कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब में भी काम करता है वे सेमी मॉडल्स या फिर अशुद्ध मॉडल कहलाते हैं। तो हम पहले मॉडल्स पर बात करेंगे, उसके बाद सेमी मॉडल्स पर भी बात करेंगे।
तो पहला हमारे पास है कैन, फिर कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ought टू। ये 7 मॉडल है जो शुद्ध मॉडल होते हैं। इनका केवल वर्क है मॉडल में, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब में इनका यूज होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेमी मॉडल। सेमी मॉडल है, पहला है सेल, विल, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सेमी मॉडल में रखी गई है। दूसरा नीड है, ये नीड होता है ना, ये एक मेन वर्ब भी है और ये सेमी मॉडल्स भी है। तो नीड का यूज मेन वर्ब में भी किया जाता है और मॉडल्स में भी किया जाता है, इसलिए ये सेमी मॉडल है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है हैज टू, हैव टू और हैड टू। ये आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती है, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स में रखा गया है। अब है यूज ऑफ मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद करने हैं, उन्हीं पॉइंट को याद करके आप मॉडल्स को सीख सकते हैं। और इजी तरीके से सीखने के लिए आपको उन पॉइंट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हमारे पास है यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम कैसे कर सकते हैं उस पर चलिए बात करते हैं। तो आपको कैन के लिए ये 4 पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए। तो पहला हमारे पास पॉइंट है वो है सकता है की अर्थ में। कैन का यूज जब भी होगा तो ये कैन का अर्थ होता है सकता है, कैन का मीन्स होता है सकता है। पहला पॉइंट ये है, आपको इसका अर्थ याद होना चाहिए। दूसरा है प्रेजेंट के सेंटेंस में, यानी कि जब भी आप कैन का यूज करेंगे तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि आपको कैन का यूज हमेशा ही प्रेजेंट के सेंटेंसेज में ही करना है। तो कैन का यूज जब भी किया जाएगा केवल प्रेजेंट के सेंटेंस में किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है कैन का। पास्ट और फ्यूचर टेंस में कैन का यूज कभी नहीं होगा। तो आपको ये पॉइंट बहुत याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है कैपेसिटी या फिर एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट, यानी कि या तो क्षमता बताएगा या फिर उसकी योग्यता बताएगा प्रेजेंट में। प्रेजेंट की क्षमता और योग्यता को बताने के लिए कैन मॉडल का यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट भी ज़रूरी है कि यदि आप किसी की कैपेसिटी या फिर किसी की एबिलिटी बता रहे हो वो भी प्रेजेंट की, तो आपको कैन मॉडल का यूज करना है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, तो आपको ये कैन प्रेजेंट की है, अभी जो वह बोल सकता है, तो प्रेजेंट की उसकी एबिलिटी बताने के लिए आपने कैन मॉडल का यूज किया है। और नेक्स्ट है इनफॉर्मल परमिशन, यानी कि वास्तविक आज्ञा लेने के लिए आप कैन मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो परमिशन 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन वो होती है जो आप लेते हैं, जैसे फ्रेंड से पेन लेने के लिए आप परमिशन लेते हैं, तो आपको पेन तो लेना होता है परंतु आप केवल फॉर्मल परमिशन लेते हैं उसे दिखाने के लिए, क्योंकि आपके मन में तो पेन लेना है, आपने पहले ही ले लिया फिर आपने परमिशन मांगी है, तो फॉर्मल परमिशन होती है, वह अवास्तविक आज्ञा होती है। और फॉर्मल परमिशन वो होती है जो आप अपने टीचर से लेते हैं या फिर ऑफिस में सर से जो परमिशन लेते हैं वो फॉर्मल परमिशन होती है, तो वो वास्तविक आज्ञा होती है। यदि वो मना कर देता है तो आप उस काम को नहीं करते हैं। और फॉर्मल परमिशन में मना करने के बाद भी आप वह काम करते हैं। तो इनफॉर्मल परमिशन में यानी कि वास्तविक आज्ञा में आप कैन मॉडल का यूज करेंगे। कैन का यूज वास्तविक आज्ञा लेने के लिए किया जाता है, यदि उस काम को करने पे मना कर दिया जाता है तो आपको उस काम को नहीं करना होता है। तो समझ गए होंगे आपको इन 500 पॉइंट्स को, 4 पॉइंट्स है, चारों को याद कर लीजिए, आपको कैन मॉडल समझ आ जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कैन मॉडल का यूज कैसे करना है आप इन एग्जाम्पल से भी सीख सकते हैं। आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन एग्जाम्पलों को ध्यान से समझिए। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि माई ब्रदर इज ए
wrestler. My brother is a wrestler. He can lift 50 kg weight. तो ये मेरे भाई की कैपेसिटी है कि वह 50 किलो वजन उठा सकता है, इसलिए कैन मॉडल का यूज किया और वो अभी उठा सकता है। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आपको हेल्पिंग वर्ब से आप समझ सकते हैं। माई ब्रदर इज ए रेसलर, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट की उसकी ये कैपेसिटी बता रहा है। ही कैन लिफ्ट वेट वह उठा सकता है, इसलिए कैन मॉडल का यूज किया है। 50 kg वेट वह उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, इसलिए कैन मॉडल का यूज किया है। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक कन्फ्यूजन रहता है कि यदि आपके प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट, तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। पर जब मॉडल की बात आए तो मॉडल के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद एस या ईएस नहीं लगता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी चाहिए, ये कन्फ्यूजन होता है सबको। तो माई ब्रदर इज ए रेसलर, ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट, तो वह उठा सकता है, इसकी प्रेजेंट की कैपेसिटी है। तो प्रेजेंट की कैपेसिटी व्यक्त करने के लिए हमने कैन मॉडल का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि ही लिव्स इन अमेरिका, तो वह अमेरिका में रहता है। या एस लगा है वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि मॉडल नहीं है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आपको यदि टेंसेज नहीं आते हैं तो मैंने पहले से वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखें। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्रिक्वेंटली, तो वह अमेरिका में रहता है, प्रेजेंट का सेंटेंस है और प्रेजेंट की उसकी एबिलिटी है कि वह इंग्लिश स्पीक कर सकता है, फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल सकता है। तो ये प्रेजेंट की उसकी एबिलिटी है, यानी कि प्रेजेंट की एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हमने कैन मॉडल का यूज किया है। थर्ड नंबर पर एग्जाम्पल दिया है हमें, यू कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, तो आप 5 भाषाएं बोल सकते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए कैन मॉडल का यूज किया है। तो यू कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, आप 5 भाषाएं बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ कुड, यानी कि 2 नंबर पे हम कुड के यूज को सीखेंगे। तो कुड का यूज कैसे किया जाता है, उसके क्या पॉइंट्स है वो आप जरूर देखें। तो पहला इसका है, कैन और कुड एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। यदि आपको कैन समझ आ गया तो कुड भी समझ आ जाएगा। पहला है सकता था के अर्थ में, यानी कि कुड का यूज आप जब भी करेंगे तो इसके 2 मीन्स निकलेंगे, सकता है और सकता था। सकता है और सकता था, इसके 2 मीन्स में कुड का यूज होता है। और कुड का यूज होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंस में, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी कि तीनों टेंसेज के यूज के सेंटेंसेज में कुड का यूज किया जाता है। कैन का यूज केवल प्रेजेंट के सेंटेंस में किया जाता है, परंतु कुड का यूज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेज में किया जाता है। थर्ड नंबर पे पॉइंट है कि पास्ट की कैपेसिटी और एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। तो आपने प्रेजेंट का कैन का यूज किया था प्रेजेंट की कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए, और कैन होता है उसकी या तो सेकंड फॉर्म मान लीजिए कुड होता है, या फिर कैन का पास्ट कुड होता है। तो प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी बताने के लिए आपने कैन का यूज किया था, और पास्ट की कैपेसिटी और एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए आप कुड मॉडल का यूज करेंगे। फिर आपके फोर्थ नंबर पे पॉइंट है पास्ट और फ्यूचर की परमिशन के लिए। तो आप पास्ट या फ्यूचर की कोई भी परमिशन लेंगे तो उसके लिए मान लीजिए आपने पहले किसी का पेन यूज किया है और उसे बिना पूछे और बाद में उसकी परमिशन ले रहे हैं कि मैंने
तुम्हारा पेन यूज किया है, तो उसके लिए आपको कुड मॉडल का यूज करना है। या फिर आप बाद पेन यूज करने वाले हैं और उससे पहले यदि परमिशन ले रहे हैं फ्यूचर के लिए कि नेक्स्ट मंथ में आपका पेन यूज करूँगा, तो आप मुझे परमिशन दे, तो भी आप कुड मॉडल का यूज करेंगे। और 5वें नंबर पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी हम्बल रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र अपील करेंगे किसी से, तो आप कुड मॉडल का यूज करेंगे। तो हम्बल रिक्वेस्ट के लिए कुड मॉडल का यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, शी वॉज ए रिच लेडी, वह अमीर महिला थी। पास्ट का सेंटेंस है, वॉज है इसलिए पास्ट का सेंटेंस है। शी कुड बाई ए कार फॉर हर बॉय, या फिर वह अपने लड़के के लिए कार खरीद सकती थी। तो पहली सेंटेंस आपको पता चल गया, पूरा एग्जाम्पल एक साथ है, आपको पता चल गया कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो कैन तो आ नहीं सकता। और वह अपने लड़के के लिए कार खरीद सकती थी, ये बता रहा है, उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वह एक अमीर महिला थी, अपने लड़के के लिए कार खरीद सकती थी। तो एबिलिटी बता रहा है ऑफ पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, इसलिए कुड मॉडल का यूज किया। तो शी कुड बाई ए कार फॉर हर बॉय। माई फ्रेंड लिव्ड इन अमेरिका, तो सेकंड फॉर्म आई है, इसलिए ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्रिक्वेंटली, तो वह इंग्लिश फ्रिक्वेंटली बोल सकता था, वह अमेरिका में रहता था इसलिए फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल सकता था। तो ये पास्ट की उसकी एबिलिटी बताने के लिए कुड मॉडल का यूज किया है। थर्ड नंबर पे सेंटेंस है कि यू कुड यूज माई पेन ऑन नेक्स्ट मंथ, तो तुम मेरा पेन नेक्स्ट मंथ यूज कर सकते हो। तो इसके लिए उसने कुड का यूज किया है, उसने पहले नेक्स्ट मंथ है यानी कि फ्यूचर की परमिशन लेने के लिए आपने पढ़ा है कि कुड मॉडल का यूज किया जाता है। तो कुड मॉडल का यूज किया है उसने नेक्स्ट मंथ की यानी कि फ्यूचर की परमिशन लेने के लिए उसने कुड मॉडल का यूज किया है। और लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, कुड यू गिव मी 5000 प्लीज। तो जब भी प्लीज का आपको प्लीज लिखा मिले तो आपको समझना है कि ये हम्बल रिक्वेस्ट है, और हम्बल रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र अपील करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। तो प्लीज जहाँ भी लिखा हुआ है, आप ये ट्रिक की समझ लीजिए कि जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में प्लीज लिखा हुआ है और कुछ मांग रहा है या अपील कर रहा है, तो आपको कुड का यूज करना है। और क्वेश्चन मार्क आया क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि कुड पहले आए, तो ये क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क आया है। और ये हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र अपील, इसलिए कुड मॉडल का यूज किया है। तो कुड यू गिव मी 5000 रुपीज प्लीज। तो यदि आपको मॉडल समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।